तो लड़कियों, तुम्हारे पास 10 मिनट है। हमारे पोते सत्या के वजन के बराबर की कोई भी चीज लेकर आओ, अपने मगज का इस्तेमाल करके। और हमारा टाइम शुरू होता है अब। चलो अच्छा हुआ, बा ने सबको काम पे लगा दिया। अब मुझे खातिरदारी तो नहीं करनी पड़ेगी। करने दे सबको करने दे। सत्या, थैंक यू, तूने मेरी बात मानी और इंटरव्यू के लिए गया। तुझे तो थैंक यू बोलना भी चाहिए। तेरे भाई के लिए यहाँ बैठा हूँ ताकि उसे परफेक्ट लड़की मिले। मेरी तरह उसकी भी शादी ऐसे ही ना हो जाए। हमारे सत्या को देखना ही पड़ेगा कि इस मुट्ठनी के अलावा और भी लड़कियां हैं उसके लिए। इस उठने के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करने की उसे कोई जरूरत नहीं है। हमारा सत्या हमारा पोता होके नौकरी करेगा। हट। लॉर्ड कृष्णा, ये लो दादी, इस लड़की ने तो पहले ही दिन पूरा घर लूट लिया। इससे कीमती चीज इस पूरे घर में और क्या मिलेगी? पर ये सब तो बस दिखावे की चीजें हैं। तुम अपने होने वाले हस्बैंड को ज्वेलरी से कंपेयर करोगी? हमारे सत्या और उसके पैसे पर नजर है ना उनकी, तो अब तू हाँ बोल। उस छोकरी को मंडप पे ला और फिर वो कर जा। फेल। सही बोला सुशील बहू ने। जा, तू जा, निकल रहा। ये क्या लाई? क्योंकि दादी जी, मुझे लगता है कि घर के हेड से कीमती और इम्पोर्टेंट कुछ हो ही नहीं सकता। जन्नो बैठती है। सही बोल रही है चांपली, ये हमारी कुर्सी थोड़ी है। चल जा, तू भी निकल ला। एक मिनट रुको। दादी जी ये ठीक ही तो बोल रही है। उसे क्या पता इस चेयर पे कौन बैठता है, पर फैमिली की हेड तो फैमिली में सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं ना। हाँ। तुम वेट करो। थैंक यू। आटा, क्योंकि ये अनाज है जो सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है। जब सब फिट तो फैमिली हिट। दादी जी, मुझे इन दोनों की सोच बहुत अच्छी लगी। ये दोनों परफेक्ट हैं। हाँ, परफेक्ट रहेगी, परफेक्ट। हमारे सत्या के लिए चौथी लड़की का है जन्नो। दादी जी, शिवम भाई को ना इन दोनों से मिलवा देते हैं, फिर सब मिलके डिसाइड करेंगे। हाँ, वो अच्छा, तेरे भाई माटे अच्छी लड़की मिल गई। जब तक चौथी लड़की नहीं आती तब तक इन लोगों को कैसे भी करके बिजी रखना पड़ेगा। आजा, 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 आजा।
हे भगवान, एक मंगलसूत्र नहीं संभाला जाता, शादी कहाँ से संभालेगी ये? सीख लेगी ना मोटा बेब। सीख लिया है, सब तो कर लेती है अपनी गुड्डू। और हम लोग भी तो अपनी शादी संभाल ही रहे हैं ना, हमसे सीखती रहेगी। हेलो भाई साहब, कौन है आप लोग? क्या ये? सत्या अजमेरा का पार्सल आया। ये पार्सल कुछ भी हो हमारे लिए अशुभ है। इसके आते ही सुशील वो का मंगलसूत्र टूट गया। बस लोग टूटे, मंगलसूत्र गिरने से बच गया। लो हो गया। सत्या, ये क्या पार्सल है? मैंने मंगवाई है, नई अलमारी है सुशील जी के लिए। मेरे लिए? क्या बोरिंग गिफ्ट है सच में। तुम दोनों भाई ना इतने बोरिंग और अनरोमांटिक हो। गॉड, कपड़। सत्या, पर्स और अलमारी कभी खाली नहीं देते हो। कुछ तो रोमांटिक प्लान किया सत्या ने अपनी सुशील के लिए। हाँ, नंबर 4। सौम्या, छोकरी सही बोला चंपली ने, यही तो गिफ्ट है हमारे सत्या की तरफ से सुशील को। ये सौम्या है, चौथी लड़की। मैंने ही चुना था इसे बहू बनने के लिए। पर तुम अलमारी में कैसे? बताया ना दादी जी ने आपको अभी, आपकी होने वाली भाभी।
अलमारी में कैसे? वो मेरी कार खराब हो गई थी और ये लोग मुझे रास्ते में मिल गए थे और कोइंसिडेंस देखिए कि ये लोग यहीं आ रहे थे, तो मैंने सोचा थोड़ी अलग एंट्री करती हूँ। सीधे मुंह बोलती ना तो ये लोग मुझे आने नहीं देते, इसीलिए अलमीरा में छुप कर आ गई। वाह, क्या बात है। सरस। ये तो स्मार्ट है यार। ओवर स्मार्ट है ये तो। सबके घर के रूल्स अलग अलग होते हैं ना, तो मैंने सोचा कि आपके घर में सैंडल पहनकर एंट्री कर सकती हो या नहीं, तो इसीलिए हाथ में पकड़ कर आ गई। एक्सक्यूज मी, टिश्यू, डस्टबिन। टिश्यू। मैं फेंक दूंगी। थैंक्स। सॉरी, इतनी देर बाद पाँव छू रही हूँ। वो हाथ गंदे थे ना, गंदे हाथों से कभी आशीर्वाद नहीं लेते। हाँ, नो प्रॉब्लम। रिश्ते में बड़ी है ना आप? अभी भाभी बनी नहीं हो, टाइम है। ओ, सॉरी। अगर सारे टेस्ट पास कर लिए और सबकी एक्सपेक्टेशंस पे खरी उतर गई, तब तो आप मुझे ब्लेसिंग देंगी। सॉरी अगर आप लोगों को मेरी हालत थोड़ी बिगड़ी हुई लग रही है, तो अलमीरा में बंद थी ना इसलिए। अब तो बताइए, क्या टेस्ट है मेरे लिए? आपकी भाभी बनने के लिए क्या करना होगा मुझे? अगर घर की सबसे कीमती चीज ये है, तो मैं दूसरी सबसे कीमती चीज हूँ। इक्वालिटी की बात है, अगर पति इंपॉर्टेंट है तो वाइफ कम इंपॉर्टेंट क्यों होगी? वेरी गुड आंसर। थैंक यू। सॉरी सॉरी सर,
ध्यान नहीं दिया, गलती से लग गया। वैसे भी मेरा काम यहाँ हो गया है, मैं जा रहा हूँ। हाँ तुझे लड़की तो चुन ही ली है। हाँ दादी जी, ये तीनों मुझे पसंद है। अब मुझे इससे कैसे भी करके मेरी पसंद की हुई लड़की के लिए हाँ करवाना है। और वैसे भी आपकी जबान का सवाल है, और आपने सबको प्रॉमिस भी तो किया था कि आप बेस्ट लड़की ढूंढ के लाओगे। सवाल? हाँ हाँ, सरस सवाल करेंगे, और जिसका जवाब सबसे सरस होगा ना वही रहेगी घर में इधर। बाकी सब टाटा बाय बाय। फाइन। एक शादी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? शादी निभाने के लिए। अरे वाह वाह मेरा सत्यम, वाह एकदम सरस। अरे इसे कहते हैं मगज समझे केकरी चक्रकाल। सवाल यही होगा ना? दोनों की कुंडलियां मिलनी चाहिए। पर कुंडलियां मिलना तो ब्लाइंड फेट जैसा होता है, उससे शादियां थोड़ी ना चलती हैं। नो, आई थिंक एक सक्सेसफुल शादी के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। इन सब बातों में कुछ नहीं रखा। एक शादी को, या मैं ये कहूं कि मेरी शादी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सत्या। सत्या सत्या है सत्या? मतलब सच्चाई, ट्रूथ। एक शादी में सच्चाई, ट्रूथ और सत्य नहीं है तो वो शादी कभी नहीं टिक सकती। क्या बात है सरस! वाह! अरे तूने तुम्हारा दिल जीत लिया। सच को एक्सेप्ट करना डिफिकल्ट होता है और उसका डेली बेसिस पे सामना करना अपने आप में एक टास्क है, और उस टास्क को कंप्लीट करना यही शादी का सबसे बड़ा रियल चैलेंज होता है। और कुंडली तो दो लोगों को मिलवाने का बस एक बहाना होता है। लेकिन उस एक मीटिंग को अब पूरी लाइफ लॉन्ग शादी में कैसे निभाते हो, उसी सच पर डिपेंड करता है। शादी सिर्फ पैसों पर नहीं टिकी रह सकती, उसके लिए प्यार बहुत जरूरी होता है। प्यार होना एक अच्छी सक्सेसफुल शादी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यही मेरे लिए सत्य है, मेरी लाइफ का और मेरी शादी का।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।